नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नारंगी की और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पटना राजधानी से लेकर भागलपुर में इन दिनों में पत्रकार ही बन गए हैं सुर्खियों में। चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को भी ध्यान देना होगा। लोकतंत्र के 4 स्तंभों में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ये एक ऐसा स्तंभ था जिस पर लोकतंत्र की पूरी इमारत टिकी हुई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पूरे देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जड़ पूरी तरह हिलती दिख रही है। अब पत्रकार पत्रकारिता छोड़कर सामाजिक ठगी के धंधे में लग गए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि पटना राजधानी से लेकर भागलपुर जिले में इन दिनों में पत्रकारों पर खूब चर्चा हो रही है। पटना राजधानी में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक महिला आईपीएस पदाधिकारी को आर्थिक अपराध इकाई ने कई घंटे पूछताछ की तो मालूम पड़ा कि उसके साथ इस अवैध कारोबार में पटना का एक बड़ा पत्रकार भी शामिल है। मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर पुलिस मुख्यालय के बड़े पदाधिकारी में चर्चा का विषय बन गया है। इसी तरह भागलपुर के एक बड़े प्रिंट मीडिया के प्रकाशक समूह की एक सीनियर पत्रकार खूब सुर्खियों में आ गई। एक लोकसभा प्रत्याशी के साथ साथ सहयोग करते हुए देखे जा रहे थे। सहयोग को पत्रकारों में 2 रूप में देखा जा रहा है। उक्त पत्रकार इस बात को प्रमुखता से रखता है, अखबार के लिए विज्ञापन लेना पड़ता है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। 8 अप्रैल है और दिन सोमवार का है। लोकसभा चुनाव को लेकर हर प्रत्याशी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। जैसे भागलपुर में पासिंग माफिया के बारे में एक बड़ा अखबार समाचार पत्र लिखा है कि गाड़ी जो पास होती है ओवरलोडिंग में कहाँ कहाँ सोनोला में दलाल बैठता है, किस किस भागलपुर जिले में कौन कौन थाना क्षेत्र में ये पासिंग गिरोह चल रहा है, इसका माफिया कौन है। एक बड़े अखबार ने प्रमुखता से खबर को छापा है और एक गंभीर बिंदु है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है डीजीपी साहब। फिर दूसरा सबसे अहम बिंदु बालू खनन की चोरी, बालू माफिया लगातार जगदीशपुर थाना क्षेत्र से कुछ लोग जहां से बालू चोरी हो रही है वहां से वीडियो बनाकर उसका क्या नेट से लेकर भेज देते हैं कि इतना बजे यहाँ से ट्रैक्टर निकला, ये निकला, और वीडियो अलग अलग बालू की अवैध खनन की बालू चोरी की वीडियो भी वायरल हो रही है। 2 मामला, एक पासिंग गिरोह वाला, एक बालू के मामले में, अवैध खनन के मामले में कई तरह की चर्चाएं भागलपुर जिले में दिख रही है। एक सबसे अहम चर्चा है जो मुझे कई रिटायर्ड बड़े बड़े पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव का समय है, अब बड़े बड़े आईपीएस पर सवाल उठाते हैं, जहां गलती होती है प्रत्याशी पर भी आप सवाल उठाते हैं, क्यों नहीं जो पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया में कुछ लोग हैं, कुछ लोग प्रिंट मीडिया में हैं, जिनकी चर्चा चल रही है, उन पर खबर आप क्यों नहीं बनाते हैं। एक बड़े अखबार जो प्रिंट होता है भागलपुर जिले का, उसका एक बड़ा रिपोर्टर, एक भागलपुर के प्रत्याशी जिसको दूसरे जगह से टिकट मिला है लोकसभा का, उसके साथ घूमते हुए देखा जा रहा है और पूरे भागलपुर शहर के पत्रकारों पर के पास में उसका वीडियो है, फोटो है कि इतना बड़ा अखबार का ये पत्रकार है, इसको प्रकाशक समूह अच्छी मंथली महीना मासिक देता होगा, महीना अच्छी वेतन इसको अखबार से मिलता होगा। आखिर इसकी ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जो ये पत्रकार प्रत्याशी के साथ साथ घूम रहा है। हमारा कहना नहीं है, काफ़ी पत्रकारों में चर्चा है कि पत्रकार की जो गरिमा है उसका भी स्तर अब गिरते जा रहा है। कुछ लोग बड़े बड़े मामले में नामजद आरोपी हैं और मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वह पत्रकार बने हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना होगा कि जिस पर गंभीर मामला है, जो मात्र मैट्रिक पास है, कम पढ़ा लिखा है और वह मोबाइल पकड़ लिया है और तरह तरह से चैनल में वह पत्रकार बन के घूम रहा है। लोकसभा चुनाव के संबंधित महत्वपूर्ण मीटिंग में भी वह माइक लेके, कैमरा लेके जा रहा है, तो इस पर चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना होगा। ऐसे पत्रकारों को भी चिन्हित करना होगा जो किसी बड़े प्रकाशक समूह से हैं और वह प्रत्याशी के निजी कार्यों में उनके साथ घूम रहे हैं, जिनकी वीडियो बन गई है, फोटो बन गई है और तरह तरह की चर्चा हो रही है कि पत्रकार को क्या आर्थिक दिक्कत आ गई है, आखिर उसको ऐसी क्या दिक्कत आ गई है जो ये प्रत्याशी के साथ पत्रकार घूम रहे हैं। कई गंभीर बिंदुओं पर लोकसभा चुनाव के
जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना होगा। कुछ बड़ा और अहम खुलासा चुनाव के दौरान हम करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नौरंगी की। नमस्कार।